दुख जताया है। ये खबर आपको बता रहे सत्येंद्र दास का निधन अत्यंत दुखद है। सीएम योगी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। सीएम योगी ने ये बात भी कही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है और इस दौरान वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये पोस्ट करते हुए नजर आए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और सीएम योगी ने बता दें इस पर दुख जताया। तो सत्येंद्र महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पोस्ट के जरिए देते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा यह आध्यात्मिक जगत की पुण्य क्षति होगी। तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर से श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, चलिए आपको सुनाते हैं। सत्येंद्र दास जी महाराज का शरीर आज शांत हो गया। लखनऊ के पीजीआई में प्रातःकाल 7 बजे के लगभग उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उनके शिष्य प्रदीप दास उनके साथ थे। परिस्थितियों में उतार चढ़ाव चलता रहता था। शायद 48 घंटे पहले परिस्थितियां ज़्यादा विकराल हो गई थी और उन्हें चिकित्सा के माध्यम से शरीर को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। चल खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अखंड, इस वक्त हम अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया जो है और जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी प्रतिक्रिया जो है वो दर्शकों को सुना रहे हैं, क्योंकि देखिए दुख की लहर है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे सत्येंद्र दास जी। जी बिल्कुल, सत्येंद्र दास जी का जो निधन हुआ है उसको लेके अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। खुद मुख्यमंत्री ने अपना दुख जताया है। इसके अलावा जो मंदिर तीर्थ परिषद है उसकी तरफ से भी दुख जताया गया है। चंपत राय का बयान अभी सुना ही जा रहा था। तमाम राजनीतिक हस्तियों का बयान अब आ रहा है और उनको लेके सभी दुख जता रहे हैं। सभी को इनके निधन से बहुत गहरा आघात पहुंचा हुआ प्रतीत हो रहा है और जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है, जब रामलला टेंट में हुआ करते थे तब भी वो पुजारी की भूमिका निभा रहे थे और रामलला को अपनी गोद में लेकर वो वहाँ स्थापित कर रहे थे। जब वहाँ से लेके निकले थे, जब रामलला को लेके जब मंदिर प्रतिष्ठा होनी थी, तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आंदोलन के तमाम घटनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। रामविलास वेदांती और इनका सभी का नाम जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था और आज उनके निधन से राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़ी हुई जो विभूतियां थीं, जो संत समाज था, उसका जो अंतिम कड़ी, जो प्रमुख लोगों की जो कड़ी थी, वो भी आज माना जा रहा है कि उसका भी एक अवसान हो गया है। तो ये जो निधन है इसको लेके बहुत सारे लोग इसी वजह से भी ज़्यादा दुख जता रहे हैं। और रामकृष्ण जो राम लला मंदिर जो है उस मंदिर के मुख्य पुजारी थे, मुख्य अर्चक थे, ऐसे में उनकी भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती थी। तो जब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे। SGPGI पहुँचे थे, उनका हालचाल लिया था। उम्मीद थी कि इस बार भी कोई चमत्कार होगा, वो बच जाएंगे, लेकिन इस बार ये चमत्कार नहीं हुआ। अंग शिथिल पड़ते चले गए और फिर आज उनका देहावसान हो गया। बिल्कुल। और अखंड देखिए कम समय नहीं था, 32 साल तक जो है वे पुजारी रहे वहां पर और कहा जाता है कि बहुत छोटे थे तब से ही अयोध्या जो है वे जाते रहते थे पिता के साथ और एक बड़ा लगाव जो है उनका बचपन से ही जो है वह राम मंदिर में रहा है।
जी बिल्कुल, उनके साथ तमाम उनके जो किस्से हैं वो जुड़े हुए हैं और राम मंदिर आंदोलन के साथ हमने बार बार कहा कि राम मंदिर आंदोलन के साथ उनका जुड़ाव रहा। 25 साल से तो वो मुख्य पुजारी की भूमिका में थे ही, और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे आयोजन को, जो राम मंदिर आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका जो लोग निभा रहे थे, उनमें उनकी गणना होती है। अवैध पूर्व महंत गोरखपुर के जो महंत अवैधनाथ थे, जो पिता गुरु कहे जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, तो वो भी इस आंदोलन के साथ, चूंकि वो अगुवाई कर रहे थे, लंबे समय तक उन्होंने अगुवाई की और उनके साथ ये लोग साथ में जुड़े रहते थे। संत समाज से सभी आते थे और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ मंत्रणा करने के बाद जो राजनीतिक स्तर पे जो चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, रितंबरा हो, इस तरीके जो लोग, जो हस्तियां रही, उनको भी ये परामर्श देते थे। बिल्कुल, उनसे भी अखंड, ये बहुत बात करते शुक्रिया थे। एक जानकारी यहाँ तक साझी करने के लिए। आप